शौक धरा। है प्राचीन इतिहास, है संस्कृति पुरानी, है मंगोल वंशज किरात शकों की कहानी। भोटिया यही है, रंगपा भी यही है, प्रकृति के वरद पुत्र शौका यही है। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। सीमांत की भौटांतिक शौका भारत की उस मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक हैं, जिनमें है अद्भुत समाहार और ग्रहण करने की शक्ति। शौकाओं ने भारतीय और तिब्बतीय जीवन पद्धति और विश्वासों को अपनाने में दिखाई है अद्वितीय क्षमता। तिब्बत के लोगों से व्यापारिक घनिष्ठ संबंधों के बावजूद बनाए रखी अपनी भारतीयता, स्वतंत्रता संग्राम में भी कर्तव्य निभाया और राष्ट्र निर्माण में भी आज अग्रणी हैं। हिमालय की श्रृंखला के सीमांत मध्य भाग के निवासी हैं शौका। भोटिया नाम से प्रचलित जनजाति के ये लोग कुमाऊं के जिला पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल के जिला चमोली और उत्तरकाशी के निवासी हैं। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के दरमिया, ब्यासी, चौदासी और मुनस्यारी तहसील के जोहारी और बरबटिया शौक धरा है। शौकाओं के पूरे फैलाव को देखें तो वो आज चमोली जनपद में है और पिथौरागढ़ में तो बहुतायत से हैं। इनकी अगर हम घाटियों को देखें पूरब से पश्चिम की ओर, तो ब्यास बिल्कुल लगा हुआ मिलता है हमारा, जो नेपाल से भी लगा है, चीन से भी लगा है। तो ब्यास हमारी एक पहली घाटी, अपना एक अलग उसका अस्तित्व है। फिर चौनास है जो काली से लगा हुआ है। अंदर की तरफ पश्चिम की ओर आए तो फिर पूरी दारमा घाटी है। उसके और इधर आप पश्चिम की ओर चलें तो जिसको जोहार घाटी कहते हैं, और फिर और पीछे चलें तो चमोली जनपद में आके इधर आ जाते हैं हम लोग गढ़वाल में, तो उसको हम लोग नीति घाटी कहते हैं। और आखिर में जो अलकनंदा की माना घाटी। तो जहाँ तक मूल में जिनको हम शौका या भोटिया कहते हैं, वो तो उनकी सीमा यहाँ तक है। जनजातियों में जो एक आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक जाति वो जाडों की भी है। जाट जो है वो उत्तरकाशी में आ जाते हैं। उधर चमोली जिले के तोलछा और मारछा तथा उत्तरकाशी के जाड़ लोग कहलाते हैं शौक समाज, भोटिया समाज या रंग समाज। विभिन्न जनपदों के विभिन्न घाटियों में बसी इन जाति समूहों के रहन सहन, बोली, भाषा और धर्म संस्कृति पर्याप्त भिन्नता लिए है। तुलनात्मक तौर से कई में समानताएं हैं और कई विशिष्ट उनकी अपनी मान्यताएं भी हैं। पश्चिम से चलें तो एक बड़ा रोचक तथ्य है कि अगर उनके धर्म को और संप्रदाय को देखें तो जो बिल्कुल पश्चिम में जाट्स हैं, जाट वर्ग के जनजाति हैं, जाट भी जनजाति है, जाट के रूप में ही वो मान्यता उसको मिली हुई है। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और भाषा उनकी तिब्बती और जाट भाषा है, जिसमें तिब्बती अंश काफ़ी है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें
तो सीधे आप माणा घाटी में आते हैं। माणा घाटी और नीति घाटी, और उन दोनों में भी जो माणा घाटी है, इसमें मार्छा उसका जो ऊपर है उसके लोग रहते हैं, उनका सीधा संबंध बद्रीनाथ से है। तो जाहिर है कि उनका जब भी हिंदू धर्म में आमेलन हुआ तो उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। तो काफ़ी हद तक चूँकि बद्रीनाथ धाम से जुड़े रहे और मुख्य जो टूरिस्ट पिलग्रिम रोड कहलाता है बद्रीनाथ के लिए, तो उसका काफ़ी व्यापक प्रभाव उसमें पड़ा। तो उनका व्यवहार में पड़ा, धार्मिक आस्थाओं में पड़ा, भाषा में बहुत अंतर पड़ा, और कॉमन चीज़ अगर कहेंगे दोनों में, सभी शौकों में, वो उनका तिब्बत से व्यापार था। तो उनका जो व्यवसाय था तिब्बत से व्यापार, वो इन पांचों घाटियों में के लिए बराबर था कि तिब्बत से आपको व्यापार करना है। तो जहाँ तक आजीविका का प्रश्न है, और एक प्रकार से उस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्थिति है, वो मुख्यतः आपके तिब्बत के व्यापार से परिभाषित होती है। हर चीज़ उसके इर्द गिर्द चलती है। तो इधर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि जाट बौद्ध धर्मावलंबी हैं, भाषा भी उनकी अलग है, और उनके संबंध भी न तो माना से हैं न अन्य घाटियों से। तो काफ़ी इसका असर पड़ता है कि जो आपका सामाजिक आचार व्यवहार है वो भी काफ़ी हद तक आपकी विशेषता को या आपके पृष्ठभूमि को परिभाषित करता है। तो मार्छा जैसे हैं, मैंने कहा कि उनका सीधा संबंध जो 5 मुख्य कारक बद्रीनाथ के हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कारक माणा है, क्योंकि अगर माणा करना होता तो बद्रीनाथ का रखरखाव और पूरी व्यवस्था भी शायद शंका में रहती। तो एक वो विशिष्ट वर्ग मार्छा का बन जाता है। अगर नीति घाटी में आप आगे आएँ, पूरब की ओर हम चलते, तो वह मार्छा भी हैं और मार्छा की इतर जनजातियाँ वो भी हैं। तो उन दोनों में भी, और उनको हम देखें कि जो ये शौका संप्रदाय हैं, जिनको नीति और मलारी की पूरी घाटी अगर आप देखें, जोशीमठ से मलारी होते हुए नीति, तो उसमें जो जनजातियाँ थी उसमें भी 2 भाग हैं। मार्छा वो हैं जो तिब्बत के बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, और तोलछा जो हैं जो नज़दीक मैदान की ओर या इस तरफ रहते हैं, तिब्बत की घाटी की अलग तरफ। तो उन दोनों में भी कुछ विभेद अपनाए जाते हैं, क्योंकि जो तोलछा हैं वो सामान्यतः न तो माइग्रेट करते थे, प्रव्रजन नहीं करते थे, और उनका तिब्बत से व्यापार भी सीमित था। मार्छा लगभग एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से जो जोहार के शौका हैं या दारमा के शौका हैं या आपके गरब्यांग के ब्यास चौदास के जो मार्छा, उनमें काफ़ी समानता होती है, क्योंकि उनका मूल सामान्यता जो है तिब्बत से व्यापार था। केदार खंड गढ़वाल के इतिहास से ज्ञात होता है कि किरातों के बाद हिमालय क्षेत्र में मध्य एशिया, काशकर खसगिरी की ओर से खस जाति के लोग पर्वतीय अंचलों में आ बसे। इसके बाद ही वैदिक कार्य पहाड़ों में पहुंचा। जी को चेलो बनाई बाजो, न्यूताना लायो न्यूताना लायो, जी को चेलो बनाई बाजो, न्यूताना लायो चेलो चौकी रे पूरा, न्यूताना लायो बर्मा को चेलो चौकी रे पूरा। हिमालय गढ़वाल में किन्नर व किरात भारत में पहले से थे। इनका विवरण वेद काल से पूर्व माना जाना चाहिए। खसों से पहले किरात वंश का आधिपत्य अधिक उचित प्रतीत होता है। संस्कृत साहित्य में
इस क्षेत्र को केदार खस मंडले के नाम से भी जाना गया है। पूर्व काल में भिन्न भिन्न जातियां खस, हूण आदि स्थल मार्ग से होकर नीतिमाणा घाटियों में आए, जिनका प्रभाव मूल जाति किन्नर, किरात, नाग, यक्ष, खस, आर्य, हूण, यवन और शक आदि जातियों से क्रमवार जुड़ा है। बेसिकली माणा के लोग जो हैं बहुत सारे जगहों से इकट्ठे हो गए हैं। बहुत सारी जगहों मीन्स हमारा जैसे माणा के मोलपा लोग हैं, उनका बताया जाता है कि वो मन हिल तिब्बत से जुड़े लोग थे। धीरे धीरे व्यापार करने वो लोग माणा की तरफ आए, तो माणा में ही अपना इस्टेब्लिश किया। और बेसिकली जब मोलपाओं को हम यहाँ से मूल निवासी मानते हैं, तो ये लोग बद्रीनाथ मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बद्रीनाथ जी का जो मंदिर में ढट्टा बट्टा बोलते हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ये चीज़ पूरा मेंशन किए हैं कि माणा के जो हकोदारी होंगे वो मूलपा लोग होंगे। व्यास घाटी के गांव कुटी के बारे में एक रोचक जनश्रुति है। एक चंवर याक श्रेणी की गाय की खोज में एक रमणीक स्थल में पहुंच गया। आकर्षित होकर जगह की परख और उपयोगिता देखने के उद्देश्य से उस याक को वहीं छोड़कर और एक बीज बोकर चला गया। ईश्वर से प्रार्थना कर बोल गया कि यदि ये माटी फलित है तो मेरे आने तक खेत लहलहाएंगे और गाय जीवित होगी। ऐसा ही हुआ। उस पूर्व मानव ने यही बसने का निर्णय लिया। इन भरते राजू पाटू इंगे जुंग ब्यांखो दिलिन दरमा चपी बंबाएंगे धूलिंदे इन भरते राजू पाटू इंगे छेतो दंगर नबलंगता मियार चनरागन छन चंग मने इन उलंग मंगला भरकन छेतो दंगर नबलंगता मियार चनरागन छन चंग मने इन उलंग मंगला भरकन चिरायो एक प्रचलित कथा के अनुसार हल्दुआ और पिंगलुआ नाम के दो नाग जोहार घाटी में निवास करते थे, जिसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। निध्यान को हेम कुहो नहुषः पिंगलस्ततः बाह्यकर्णो हस्ति पदस्तथा मुग्धर पिंडकः करवीरः प्रष्पतष्ट्रो विल्वको विल्व पांडुरः मूषकाधः षड्शिरः पूर्णभद्रो हरिद्रकः। जोहार घाटी में गरुड़ ने विशाल पक्षी चौगंबा का रूप धारण कर हल्दुआ और पिंगलुआ के वंश को समाप्त करना आरंभ कर दिया। उत्तर में लपथेल नामक गुफा में एक संत शकिया लामा ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब इस विनाश टीला को देखा तो अपने एक शिष्य को तीर कमान सहित उस पक्षी को मारने के लिए उस क्षेत्र में भेजा। उस शिष्य ने पक्षी को मारकर उस इलाके को आबाद किया और वहां के लोग शकिया लामा के नाम से शौका कहलाए। मानस खंड के अनुसार जीवा नाम के एक पर्वत के आधार पर इस क्षेत्र का नाम जोहार पड़ा। ये 1960 में जब पिथौरागढ़ जिला बना, उससे पहले ये जोहार 3 पट्टियों में यानी एक परगना जोहार के नाम माना जाता था। तो उस समय मल्ला जोहार, तल्ला जोहार, गोरी फाट 3 पट्टियाँ थी। 1960 में जब ये पिथौरागढ़ जिला बना तो यह मुंशियारी विकास खंड के नाम से, मुंशियारी तहसील के नाम से जाना जाता है। इस जोहार क्षेत्र में 2 तरह के लोग रहते थे आज से 6-7 शताब्दी पूर्व। एक जो उत्तर मल्ला जोहार में रहते थे, नंदा देवी, नंदाकोट, हरदेवल, त्रिशूली की घाटी में, वो शौका जनजाति, शौका लोग कहलाते थे।
जोहारी हमरो जोहार है मिसू जोहारी हमरो जोहार हमरो छयो पहाड़ हमरो छयो पहाड़ ये छन हमारो जन्म भूमि ये छन हमारो घर बार ये छन हमारो घर बार ये छन हमारो घर बार। कालांतर में इन शौका लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और बन गए कबीले। धीरे धीरे इन कबीलों के खोनरपा और तितरपा वर्ग के लोग लुप्त हो गए। शेष ल्वाल, रहलवाल, हलम्बा, निरखुपा और बुरफाल 5 उपजाति के लोग रहे जो कहलाए पंचज्वारी। चंद शासन काल तक इन पंचज्वारियों का ही प्रभुत्व रहा। संसार कूनी है मिले यारोनी है मिले नी जानी निकर है मिले यो विचार है मिसू जोहारी हमरो जो। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तरांचल के गढ़वाल मंडल को केदार खंड और कुमाऊं मंडल को मानस खंड कहा गया है। दोनों ही खंडों में बसते हैं शौका रंगपा। उत्तरांचल के जिला पिथौरागढ़, बागेश्वर, जिला चमोली और उत्तरकाशी का वो अंतिम उत्तरी क्षेत्र जो तिब्बत की सीमा से मिलता है शौक धरा है। इसी पूरी पट्टिका को शौका क्षेत्र और वहां रहने वाले इस समुदाय के लोगों को शौका अथवा रंग कहा जाता है। जैतापुरी राज माज भला क्या बड़ाई बाजे ये जैतापुरी राज माज भला क्या बड़ाई बाजे ये तो घर बाओ जार में बाजली बड़ाई ये जेठो पुत्र कौन तो लिखो भला किया नाऊ सारे ये जेठो पुत्र कौन तो लिखो भला किया नाऊ सारे ये जेठो पुत्र कौन तो लिखो भला युधिष्ठिरी नाऊ सारे। उच्च हिमालय क्षेत्र और घाटियों के निवासी इस जाति को शारीरिक बनावट और मुखाकृति के कारण मंगोल जाति की संतति माना गया है। कुमाऊं के लोगों ने शौका नाम दिया। साहूकार का अपभ्रंश शाहू, शाहू से शौका। कुमाऊं गढ़वाल के शेष पर्वतीय अंचल के लोगों से संस्कृति, आकृति की भिन्नता और तिब्बत से घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों के कारण अंग्रेजों ने इन्हें संबोधन दिया भोटिया। यही संबोधन प्रचलन में आ गया। हमें किसी ने मंगोल मुखाकृति का देखकर मंगोलन कहा, किसी ने शौका कहा, किसी ने रंग कहा, परंतु जब भारत सरकार ने हमें जनजाति घोषित करने का मन बनाया, पूरे जनजाति क्षेत्र का, ये हिमालयन बेल्ट का जो जनजाति क्षेत्र है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए, एक नाम देने के लिए बैठक हुई। तब तक हमें अंग्रेज सरकार हमें भोटिया व्यापारी कहते थे, सो व्यापारी नाम हटा करके भोटिया जनजाति ही कहा गया, जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पार हुआ। अतः हम भोटिया जनजाति के कहलाए गए।
1962 में सीमा व्यापार बंद होने से शौकाओं की जीविका पर असर पड़ा। सन 1967 में सीमावर्ती आदिम जाति को भोटिया नाम से मिला आरक्षण। आरक्षण परिधि में आने के साथ ही ये आदिवासी लोग कहलाए भोटिया अनुसूचित जनजाति। विश्व की आदिम जातियों में एक जाति शौका या रंग। अपनी जातिगत विशेषताओं से ये प्राचीन वैदिक काल से भी पूर्व की सभ्यता को दर्शाती है। ए मोयरमो जुगशिलियंग, ए सपांशा रनशिलियंग, हातिते स जुगाशित, हालला स रनशित, चापी सैजी सुमसा महा, रोक्ष्यनी गबाशनी सय सय महा। इस आकाश व धरती की रचना का आरंभ हमारे पूर्वज परदादा और परदादी ने किया है। हे इस सृष्टि के 14 देवता और 30 देवियों, हमारी रक्षा करो। na 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 अपने यहाँ, सभ्यता अपने यहाँ, प्राकृतिक अनुपम मनोहर ये खिली है ये धरा, खिली है शौक धरा, खिली है शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा। आओ देखे शौक धरा, आओ देखे शौक धरा, शौक धरा ये 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 शौक धरा।